कांग्रेस का तो काम ही है क्या कहते महंगाई की बात को बोलना, उनके पास ऐसा कोई मुद्दे तो है नहीं। परंतु मैं देखता हूं कि जो आज महंगाई को देखा जाए तो जब उनकी सरकार थी उस समय डीजल के, पेट्रोल के क्या भाव थे, आज क्या भाव है। मुश्किल से 3 या 4% का अंतर होगा उसमें। इसको महंगाई को बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा। तो समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर रोजगार के कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर रोजगार के साधन होते तो यहाँ के जो क्षेत्र के विधानसभा के जो लोग हैं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार की कोई यानी रोजगार किसी प्रकार का नहीं है, तो लोग अधिकतर लोग रोजगार के लिए महाराष्ट्र की ओर जाते। तो सबसे पहले यहाँ सरकार किसी की भी बने, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन यहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया और मूर्तियाँ टूट गई। तो शिवराज सिंह की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार है, इसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है। जैसे पत्रकार साथी ने बताया कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। एमपी तक पर आपका स्वागत है। आज हम भैंसदेई विधानसभा चुनाव को लेकर चौपाल करने जा रहे हैं। इस समय चौपाल में भाजपा, कांग्रेस और भैंसदेई के गणमान्य नागरिक पत्रकार मौजूद हैं। भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक धर्मू सिंह हैं, जिन्होंने 2018 में भाजपा के महेंद्र सिंह चौहान को चुनाव हराकर यह सीट जीती थी। निश्चित तौर पर अब भाजपा भी प्रयास कर रही है कि उनकी यह सीट वापस हो जाए, लेकिन कांग्रेस के भी अपने मुद्दे हैं और हम बात करेंगे कि किस सीट पर क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस किन मुद्दों पर जनता के सामने जाएगी, भाजपा विकास की क्या बात करेगी। तो आइए हम बात करते हैं पहले भाजपा से। भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ अनिल सिंह जी ठाकुर हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या रहेगा आपका एजेंडा चुनाव को लेकर भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं वो उसका प्रमुख चुनावी मुद्दा है। भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र में 2003 में 970 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 6000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत पूरे विधानसभा में 1,26,000 महिला मतदाता है, जिसमें 70,000 महिला मतदाताओं को लाडली बहना का लाभ दिया है। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत भैंसदेई विधानसभा में 88,000 आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में और हमारी विधानसभा में हर वर्ग के लिए काम किया है। सड़क हर गांव को पहुंचा दी है, बिजली हर गांव को पहुंचा दी है। और भैंसदेई विधानसभा के अंदर सबसे जो मूलभूत आवश्यकता होती है पेयजल की, तो शुद्ध पेयजल के लिए 161 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। करीब 287 गाँव, पूरे विधानसभा में 287 गाँव में काम चालू है, जिससे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उसके लिए निरंतर काम किया है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएंगी और निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगी। भाजपा लाडली बहना योजना को लेकर जनता के सामने जाएगी, कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर? हमारे कमलनाथ जी ने भी लाडली नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हर महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिलेगा और 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। और भाजपा जो द्वारा जो नारी लाडली लक्ष्मण योजना चलाई जा रही है वो 1000 रुपये दे रही है और इधर 1500 का बिल वसूल कर रही है। 1500 का बिल वसूल कर रही है। इधर के पैसे इधर निकाले जा रहे हैं। सिलेंडर को लेकर सिलेंडर मिल रहा है अभी 1120 रुपये का। कमलनाथ जी की सरकार में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। महंगाई का भी आरोप लगा है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी किलेदार हैं। भाजपा पर महंगाई का आरोप लगा कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, जीएसटी से भी लोग परेशान हैं। कांग्रेस का तो काम ही है क्या कहते महंगाई की बात को बोलना, उनके पास ऐसा कोई मुद्दे तो है नहीं। परंतु मैं देखता हूं कि जो आज महंगाई को देखा जाए तो जब उनकी सरकार थी उस समय डीजल के, पेट्रोल के क्या भाव थे, आज क्या भाव है। मुश्किल से 3 या 4% का अंतर होगा उसमें। इसको महंगाई को बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा। परंतु आज ये जो चुनाव की रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, परंतु आज जो महिला अशक्त थी, आज हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से आज 1000 रुपये और क्या कहते जैसा जैसा होगा व्यवस्था ऐसा 3000 तक की उन्हें बात रखी है। मैं समझता हूँ कि आज जो महिलाएँ हैं वो अपने आप को एक मजबूती समझती, जो एक पुरुष पर डिपेंड थी, आज इसी प्रकार से जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि से हमारे मोदी जी द्वारा 6000 रुपये दे रहे हैं, 4000 रुपये हमारे क्या कहते शिवराज जी दे रहे हैं।
ऐसा कुल 10,000 रुपये सम्मान निधि किसानों को मिल रही है। इसी प्रकार से बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी 1,000 रुपये पेंशन कर दी गई है, जिससे आप जो आज बुजुर्ग जो हैं वो अपने आप रहेगा तो आज उसके पैसे अगर उसके पास है तो उसके साथ में रहता, उसकी भी वो देखभाल करता। नहीं तो हमने देखा है उन बुजुर्गों की ज़िंदगी आखिरी वाली कैसी रहती है। मैं समझता हूँ ये महंगाई बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, परंतु विकास जो है वो एक सबसे बड़ा यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। हमारे साथ एक जागरूक पत्रकार भी हैं भैंसदेई के, शंकर राय। हम उनसे बात करेंगे कि भाजपा विकास की बात कर रही है और कांग्रेस के यहाँ विधायक हैं, तो भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र में मूलतः क्या समस्याएं हैं? देखिए, मूलतः समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर रोजगार के कोई साधन नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर रोजगार के साधन होते तो यहाँ के जो क्षेत्र के विधानसभा के जो लोग हैं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार की कोई यानी रोजगार किसी प्रकार का नहीं है, तो लोग अधिकतर लोग रोजगार के लिए महाराष्ट्र की ओर जाते। तो सबसे पहले यहाँ सरकार किसी की भी बने, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन यहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर रोजगार के लिए पार्टियों ने निरंतर यहाँ पर काम करना चाहिए। यहाँ से रोजगार को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए थी? देखिए, विपक्ष भी लगातार, जब तक 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ की गवर्नमेंट थी, कमलनाथ जी ने लगातार मध्य प्रदेश के लिए किया, किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया, बिजली बिल हाफ करने का काम किया। और लगातार कमलनाथ जी की ये सोच है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनते से ही और रोजगार के लिए प्रमुखता से उनका लिया गया है। रोजगार बिल्कुल कांग्रेस की सरकार में मिलेगा। किसानों के कर्जा माफ़ की बात आ रही है, तो आपको लगता है किसानों के कर्जे माफ़ हुए थे कमलनाथ सरकार? कमलनाथ सरकार लिखित में झूठ बोलती है, जिसका सीधा सीधा असर जनता के बीच में है। इन्होंने 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने की बात की थी। मैं आपके मंच के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं कि इन्होंने आज पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं किया। और रही बात जो ये झूठ बोलकर, जैसे अभी नारी सम्मान योजना लाई, ना इनकी सरकार ना कुछ, लेकिन एक लालीपाप पकड़ा रही है जनता को, झूठ बोलने का पुनः प्रयास किया जा रहा है और ये झूठ का आडंबर जनता समझ चुकी है। इसी कारण इनको 15 महीने बाद में सरकार से हटना पड़ा और जनता इस बार इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी और निश्चित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आएंगी। जी, एक मिनट। हाँ मोहित भाई। शिवराज सिंह की सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, इसके पहले व्यापम जैसा घोटाला हुआ और अभी तत्काल में महाकाल लोक जो कि कमलनाथ जी की देन से स्वीकृत 300 करोड़ रुपए हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया और मूर्तियाँ टूट गई। तो शिवराज सिंह की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार है, इसका जनता मुँहतोड़ जवाब देगी आने वाले समय में। ये भ्रष्टाचार पर हाँ बहुत ही हास्यास्पद बात विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जनधन खाते के माध्यम से चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे शिवराज जी की सरकार हो, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी आरोप भ्रष्टाचार का ये लगा नहीं सकते। जबकि इसके पहले जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, सिवा भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया गया। इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उन्होंने मंच से कहा था कि मैं 1 रुपये केंद्र से बेचता हूँ, 15 पैसे नीचे तक पहुँचता है। ऐसी 15 साल में जो कमलनाथ की सरकार थी, सिवा ट्रांसफ़र और सिवा दलाली खाने के, इसके सिवा दूसरा कोई विकास का काम मध्य प्रदेश में नहीं किया। जनता इसको अच्छे तरीके से जानती है और इनको इसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये ट्रांसफ़र की बात जरूर आई है कि शोएब भाई, ट्रांसफर वाले मामले में अभी जी ताजा मामला राजगढ़ जिले का है। वहाँ पर एक पशु संचालक के द्वारा ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि मंत्री हमारे से जो 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं, हम जो पैसा ले रहे हैं वो हमारे को सीधा मंत्री को हमको देना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या मानते हैं आप? कांग्रेस का तो डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। यदि हम 2G कॉमनवेल्थ को घोटाला, जितने भी घोटाले हैं, कोयला घोटाले हैं, 2G घोटाला है, 3G घोटाला है, अनेक घोटाले में कांग्रेस उसकी जननी रही है और कांग्रेस ने सिवा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने की सरकार में उन्होंने तबादला उद्योग एक प्रारंभ हो गया था और इस तबादला उद्योग के माध्यम से पूरे भ्रष्टाचार किया गया। जो अभी राजगढ़ की घटना बता रहे हैं, वहाँ पर उस अधिकारी के खिलाफ में पूरे वहाँ के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन के खिलाफ में जब उसको वो हुआ तो उसने ये अनर्गल आरोप लगाए जो कि कोई सिद्ध नहीं होते। वहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, उन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि तू ऐसी बात कैसे कर रहा है। तो उस जिस अधिकारी पे पूरे वहाँ के विभाग के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं
और उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। यदि ऐसा व्यक्ति कोई बोलता है तो उसकी बात में कोई तथ्य नहीं होता, कोई सत्यता नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं, जब भी कोई ट्रांसफ़र होते हैं तो विधिवत तरीके से एक लाइन के माध्यम से होता है। ऐसा कोई नहीं है कि पहले कांग्रेस के कार्यक्रम में क्या होता, कोई भी नेता जाता था, पैसे जिसने तय कर लिया वो जाता था मंत्री के पास में, ट्रांसफ़र करा के ला लेता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये नीति नहीं है, नीतिगत फैसले होते हैं और नीतिगत निर्णय के अनुसार में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी, अभी आपने टीवी में देखे होंगे कि नारी सम्मान के जो फॉर्म भरे उसमें समोसे और बड़े भजिए दे रहे हैं। तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये नारी सम्मान के रूप में लोगों को भ्रमित कर रहा है, लोगों को बहला पुसला रहा है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी भैंसदी में भी इन्होंने जितने भरे होंगे तो इनके पास में कोई उसका उल्लेख नहीं होगा कि हमने कितने वार्ड में कितने फार्म भरे। ये भर ले रहे हैं और कचरे खाते में ले जाके डाल रहे हैं और वही समोसे बड़े भजिए वाले उसको रद्दी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार नारी सम्मान के फॉर्म रद्दी में आने की बात आई थी, सोशल मीडिया पर आई थी। हम कुछ समस्याओं को लेकर बात करेंगे। यहाँ युवा पत्रकार मनीष राठौर हैं। क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की और क्या भाजपा या कांग्रेस उनको हल कर पा रही है? देखो, सरकार किसी की भी बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की चाहे कांग्रेस की, लेकिन हम प्रॉपर मैं भैंसदी विधानसभा की बात करूं तो भैंसदी विधानसभा में लाखों रुपए खर्च करके स्वास्थ्य विभाग में बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन आज भी समस्या जस की तस है। ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ बहुत बड़ा सर्जन का मतलब बहुत बड़ा ओटी बनाई गई, लेकिन सर्जन तो है ही नहीं वहाँ ओटी करने के लिए। हमारे यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन महिला डिलीवरी की जाती है, लेकिन वहाँ पर उनकी डिलीवरी करने वाला है ना कोई सर्जन है। भवन बड़ा बन गया है, अस्पताल पे सरकार ने पैसे खर्च किए स्वास्थ्य विभाग पे, तो क्या लगता है जो डॉक्टरों की कमी है भाजपा सरकार में ये कैसे पूरी हो? भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है। जैसे पत्रकार साथी ने बताया कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। यदि हम बात करेंगे, आप भी स्वयं हॉस्पिटल जाइए, वहाँ एक अच्छी व्यवस्था है, नए डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। ये ज़रूर है कि मशीनरी कम हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार मुख्यमंत्री द्वारा हमारे यहाँ लगातार डॉक्टरों की भर्ती भी गई है। इसमें महिला डॉक्टरों की भी भर्ती गई है और बड़ी ही सरलता और सहजता से यहाँ पर डिलीवरी भी हो रही है। निश्चित ही हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है। पता नहीं उनको किसने गलत बताया, उनको गलत आरोप का है क्या? जी, जहाँ तक सामुदायिक स्वास्थ्य की बात कर लूँ, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब अस्पताल क्या स्थिति थी, आज वर्तमान में क्या स्थिति है आप खुद जाके देख सकते हैं। आज यहाँ पे 2-2, 3-3 महिला डॉक्टर पदस्थ है, पूरा लैब टेक्नीशियन पदस्थ है। और इलाज की जहाँ तक मैं बात करूँ, यदि कोई क्रिटिकल केस होता है तो निश्चित उसको रिफ़र किया जाता है। लेकिन जहाँ तक आप रिकॉर्ड के अनुसार भी देख लेंगे तो बच्चों की जन्म मृत्यु के दर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम हुआ है। और महिलाओं को, प्रस्तुता महिलाओं को शासन द्वारा जो सुविधा प्रदान कर रही है उससे भी जो महिला है वो बहुत खुश है। और यहाँ पे उचित प्रबंधन, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, क्या लगता है आपको, लगता है जो बात आ रही है कि सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, लगातार हमारे भैंसदी विधानसभा में कई गंभीर समस्या है। अभी तत्काल में जो भैंसदी विधानसभा में एक डैम बनने वाला है, मेगा ताप्ती चिल्लोर परियोजना, जिसमें 30 गाँव के तकरीबन 30 से 40 हज़ार आदिवासी हटाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट उस डैम को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जो भैंसदी विधानसभा के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उसका वहाँ से विस्थापन किया जाएंगे, जबकि वहाँ के लोग कई ज़माने से मांग कर रहे हैं कि ये डैम नहीं बनना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता चुप हैं, जबकि उस डैम के बनने से भैंसदी विधानसभा को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा फायदा खंडवा और गुजरात को मिलेगा। आदिवासियों को बेदखल करने की बात जयस भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। आप जी क्या लगता है? कांग्रेसी भाई ने कहा कि ताप्ती मेगा रिचार्ज वाला जो डैम है, कमलनाथ जी की सभा हुई थी नहरपुर में, उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि इस डैम को मैं नहीं बनने दूंगा। 15 महीने की सरकार थी, क्यों कैंसिल नहीं किए उन्होंने? ये झूठे आरोप लगाना, झूठी वाहवाही लूटना कांग्रेस को अच्छे से आता है। और इसी के झूठ के आधार पर जो उन्होंने बोले थे कि हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करें, कोई किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और उसका ऋण, उसका ब्याज लोगों पे बाकी रहेगा। जो डिफ़ाल्टर हो गए थे उसको अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने करीब 2200 करोड़ रुपए की ब्याज माफ़ी की। ये कांग्रेस के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। इससे ऐसा लगता है, मैं तो अभी ये यहाँ पे इस मंच के माध्यम से इतने कांग्रेसी साथी हैं, इनके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल पहले धर्मू सिंह विधायक थे और 5 साल अभी थे, एक काम भी भैंसदी विधानसभा का गिन के बता दे कि ये काम मेरे द्वारा किया गया है, हम उनका निश्चित तौर पर सम्मान करेंगे। ये 10 साल के कार्यकाल में एक भी उपलब्धि बताए,
कि मैंने ये काम किया, किस आधार पर वोट मांगेंगे आप? आपको काम भी तो, आपको मौका मिला, अवसर मिला तो आपने काम करना चाहिए ना। आपने काम किया नहीं। जब कोई बात आती तो बोलते हमारी सरकार नहीं है, जब कोई काम हुआ तो बोले हमने कर दिया। तो ये झूठी वाई लूटना बंद करे, लोगों को गुमराह करना बंद करे। कमलनाथ जी ने मंच से बोला था कि नहरपुर डैम हम बंद करेंगे, और 15 महीने में क्यों नहीं बंद किए, इनसे पूछिए। ये जो सर्वे की जो बात आ रही है कि सर्वे में भाजपा कमज़ोर दिख रही है मध्य प्रदेश में, क्या लगता है आपको? नहीं, गलत जानकारी है भाई साहब। यहाँ तो निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के आएगा, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया। अभी जो इस वर्ष के कार्यकाल में विधायक का नहीं होना, यहाँ की आम पब्लिक को कैसे खल रही है वो पब्लिक जानती है। कारण कि हमारा सेशन कोर्ट आई, बड़ा हॉस्पिटल बना, विधायक के नहीं होने से निश्चित रूप से कुछ तो परेशानी होती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है हमारा। परंतु अब की बार पूरा भैंसदेई क्षेत्र ने मन बनाया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयी होगा। तो क्या कांग्रेस के विधायक कुछ नहीं कर रहे इस क्षेत्र में? देखिए, हमारे जो सीरियस यादव, जो सरल भोले भाले विधायक है धर्मू सिंह सिर्फ, अनेक योजनाओं, अनेक काम किए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और ये जनता, जैसे कर्नाटक में भाजपा की 40% वाली सरकार को गिराई है, वैसे मध्य प्रदेश में भी 50% वाली सरकार गिराएंगी निश्चित ही जनता मध्य प्रदेश की। ये सरकार गिराने की जो बात आ रही है, क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार गिराएगी क्या भाजपा सरकार? कर्नाटक में? नहीं, ये तो क्या होता है, देखिए, सरकार गिराना, आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अगर अपनी सरकार में अपने को सम्मान न मिले, अपने घर में अपने को सम्मान न मिले, तो घर की दहलीज तो पार करना ही पड़ेगा। तो अब उसको यदि लोग बोले कि खरीद फरोख्त है, तो ये तो सरासर झूठा है, गलत आरोप है। अगर कांग्रेस उनके विधायकों को सम्मान नहीं दे पा रही है, तो अब आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की हालात क्या है। भाजपा में सम्मान मिलता है, इसीलिए लोग भाजपा में आते हैं, भाजपा में स्वागत है ऐसे लोगों का। भाजपा के चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? भाजपा को चुनाव में लेकर रणनीति अपने बूथ स्तर तक मजबूत हो चुकी है। जो पन्ना प्रमुख, पृष्ठ प्रमुख और पोलिंग स्तर तक सब सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस समय विजय की ओर है और विजय निश्चित ही है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास कार्य करते आ रही है और करते भी रहेंगी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यों पे तटस्थ है और रहेंगी और जीतेंगी। जिस तरह सिंधिया समर्थक भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भगदड़ मच गई है भाजपा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिंधिया समर्थक आते हैं। ऐसे अपवाद कुछ होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पिछड़ जाएंगे, वो कुछ हो सकते हैं उसमें। परंतु आज ही आपको अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है जो मैं देखा हूँ कि 35 से करीब गलते महाराष्ट्र में शरद पवार के विधायक जो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए यहाँ पे। परंतु ये अब चुनाव है, इस चुनाव में सब होगा कि जिसको कुछ टिकटों की लालच रहती है, किसी का आना जाना तो चलेगा। परंतु मैं आपको निश्चित ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कर्नाटक का कोई ऐसा जो वातावरण है वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी बनाएगी। आपको क्या लगता है, कमलनाथ और शिवराज सिंह की लोकप्रियता में कितना अंतर है, कौन लोकप्रिय है? कमलनाथ और शिवराज जी में अगर अपन लोकप्रियता देखेंगे तो शिवराज जी बेटर है। और निश्चित ही इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीतेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, आपको क्या लगता है जो भाजपा बोल रही है? देखिए, 18 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो किया है हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट में किया, और आने वाले समय में जब भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का विकास होगा। मध्य प्रदेश भारत के नक्शे पे कहलाएगा, सभी को रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। क्षेत्र में विकास की गंगा हमारे यहाँ भैंसदेई विधानसभा से बहेगी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्षों में कुछ नहीं किया। ये तो सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। ये तो हो गए प्रदेश स्तर की बात, लेकिन मैं विधानसभा स्तरीय यदि बात करूँ तो मौजूदा विधायक जिनका लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन कांग्रेस ये दम से नहीं बोल सकते कि हमारे विधायक जी ने भैंसदेई विधानसभा को कोई बहुत बड़ी सौगात दी है। लेकिन हम भाजपा के विधायक की बात कर ले जिनका कार्यकाल 2013 से 18 तक रहा है, तो उनके कार्यकाल में शासकीय महाविद्यालय की करोड़ों की बिल्डिंग है, भीमपुर में शासकीय ITI कॉलेज है, भीमपुर भैंसदेई रोड है, मुल्ताई भैंसदेई रोड है, और कुकरू से
भैंसदेई तक के रोड है। तो ये सारी देन जो है ये भाजपा के विधायक की, लेकिन कांग्रेस विधायक का वर्तमान में यहाँ पे कुछ भी नजर आपके जो भाजपा विधायक 2 बार विधायक रहे और फिर हार गए, क्या कारण था हारने का? उनके हारने का कारण कहीं ना कहीं उनके जो कार्य थे वो उसको जनता तक नहीं पहुंचा पाए। ये एक सबसे बड़ा जैसे कि आज युग चल रहा है सोशल मीडिया का युग, कहीं ना कहीं उसमें खामी होने की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है। चलिए जी, हम बात करेंगे जी। अभी हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि शिवराज में विकास नहीं हुआ। मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो 18 साल की बात कर रहा ना, मैं ये बात कर बहुत उससे बोल सकता हूँ कि भैंसदेई तक सिर्फ डामर रोड था, इसके आगे डामर रोड नहीं था। हम समझते थे कि शहर इतना कि यहीं पर है, इसके आगे कोई शहर नहीं है। परंतु ये इन 18 वर्षों में आप देखोगे ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ पे क्या बोलते हैं राजस्व गाँव, जहाँ पे डामर की रोड नहीं बनी। 18 साल में बता रहा मैं। इसी हिसाब से अगर किसी हॉस्पिटल की व्यवस्था करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, स्कूल की बात करेंगे तो आज देखो 45 करोड़ का CM राइज स्कूल यहाँ पे सेंक्शन है, इसका काम भी चालू हो गया। ऐसे ही यहाँ पे छात्रावास देखेंगे तो हमारे घोगामा के पास में जामजिरी पे एक 4-5 करोड़ का एक अच्छा बड़ा भवन है और आदिवासी के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप अगर देखा जाए तो ये 15 महीने की सरकार में अगर कांग्रेस ने, अगर मैं भैंसदेई की बात कर लूँ, पूरे विधानसभा की बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ नगर पालिका में ही इनके लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्या यहाँ पे इनने कोई ऐसा कोई बहुत पक्का जिसको बोल सकते कि हमने काम कराया हो? मैं समझता हूँ कि एक तार की बाउंड्री जो होती है ना, उस टाइप का है कि किसी को नेता ने ले लिया खुद ने और किसी से काम करा लिया। ऐसे 1-2 लाख के काम यहाँ पर कराए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कोई उपलब्धि मेरे को ये 15 महीने भैंसदेई में प्रॉपर में नहीं मिली। परंतु आज मैं बताऊँगा लाडली लक्ष्मी योजना में भैंसदेई में 2000 फार्म भरे थे, 1994 लोगों का फार्म हुआ और उनको सबको पैसे उन्हें बकायदा 10-20 लोग बचे हुए हैं उसमें, जिनके कोई कारण ID के कारण थोड़ा सा पैसा नहीं आ रहा, बाकी समस्त पैसा यहाँ पे आया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होगा तो ये कांग्रेस वाले बता सकते हैं। कांग्रेस से जवाब ले लें एक मिनट। कांग्रेस से, कांग्रेस के विधायक 2 बार के विधायक रहे लेकिन उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा भाजपा का कहना। ये सरासर भाजपा 15 महीने का कार्यकाल के ढिंडोरा पीट रही है। पहले 18 साल के कार्य, आपने 18 साल की सरकार में क्या किए? 15 महीना तो कमलनाथ जी को सिर्फ समझने लग गए। 11 उसमें लोकसभा 3-4 महीने की सरकार लोकसभा में, लोकसभा की आचार संहिता लग गई, 11 महीने में कुछ समझ नहीं करे उन्होंने। ठीक जी 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 जी। जहाँ तक मैं भाई बोल रहे थे कि शिवराज ने क्या किया, 18 साल का शिवराज जी का कार्यकाल देख ले और उसके पहले का जितने कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं उनका कार्यकाल देख ले। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं शिवराज जी ने बनाई, धरातल पे उतारा और जनता को जितना लाभ पहुंचाया है, यदि किसी भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने यदि ऐसा किया हो तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहे संबल योजना की बात कर लूँ, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात कर लूँ, चाहे लाडली बहना की बात कर लूँ, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लूँ, मुफ्त अनाज की बात कर लूँ। कोरोना काल आपने देखा, कोरोना काल में आपने देखा कितना भयावह स्थिति मची हुई थी, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार थी। हमने जनता को एक भी तकलीफ नहीं होने दी। लॉकडाउन भी लगा लेकिन हमने घर तक अनाज पहुँचाया, घर तक सब्जी पहुँचाई। ये सब किसने किया? और 18 साल की बात करो, 2000 जब इनकी सरकार थी, जब ना रोड थे, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा थी। आज देख लीजिए पूरा मध्य प्रदेश चमक रहा है, हर जगह रोड है, हर जगह बिजली है, हर जगह पानी है। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश चमक रहा है। मोहित भाई आपसे एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश चमक रहा है, 15 महीने में कमलनाथ ने क्या किया? देखिए, हमारे जो स्थानीय विधायक है माननीय धर्म सिंह सिरस्याम, जब वो पहली बार 2013 में यहाँ से जीत कर आए तो लगातार उन्होंने भैंसदेई और भीमपुर विधानसभा के लिए कार्य किया। जो भीमपुर इसके पहले काला पानी कहा जाता था, लगातार राजीव गांधी के योजना के अंतर्गत उन्होंने भीमपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में सब स्टेशन लगाए, पुलिया, स्टाफ डैम बनाए और लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। वो सीधी साफ छवि है उनकी, तो लगातार आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए वो खड़ा होते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से भैंसदेई विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत कर आएगा। निश्चित तौर पर आपने कांग्रेस और भाजपा से बात सुनी है। मैं आखिरी और एक बात कर लेते जी। जो मूलभूत आवश्यकता होती है, बीजेपी जब से मोदी जी बने तब से उन्होंने भैंसदेई विधानसभा में 25,000 आवास योजना के अंतर्गत राशि दी और भैंसदेई नगर पालिका को मिला ले तो 26,500 होते हैं। तो 26,500 इस विधानसभा क्षेत्र में आवास योजना का लाभ दिया, बिजली दी, सड़क दी, पानी दी, आयुष्मान कार्ड दिया और फ्री में अनाज दिया। ये सब चीज़ें जो दी है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, उसमें 55 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही और राज्य में भी रही। बता दें उन्हें 500,000 आवास भी दिए क्या? यदि आवास देते थे तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं होता था तब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के सभी वर्गों के हित में रखते हुए आवास योजना दी, जिससे आज वो अच्छे पक्के मकान में निवास कर रहे हैं सभी वर्गों को। और ये आखिरी सवाल कांग्रेस की तरफ से है जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार अपने आप को बोलते हैं कि हमारी इधर डबल इंजन की सरकार चल रही है। उन्होंने अभी पिछली बार जब भोपाल में आया तो उदाहरण दिया कि जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पेट्रोल 100 के अंदर बिक रहा है, जबकि आज की कंडीशन में मध्य प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपये और डीजल 95 रुपये लीटर हो चुका है। वही टमाटर की आप बात करो तो आम नागरिकों को 150-200 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश काफ़ी परेशान है। युवा, खासकर बेरोजगार युवा काफ़ी परेशान है। बदलाव का मूड बना चुके हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता बदलाव करेगी और मोदी जी और शिवराज जी को इसका करारा जवाब मिलेगा। चलिए अब एक और भाजपा से जवाब ले लेते हैं। आखिरी ये सवाल है, जवाब है आपका। जैसा भाई ने कहा कि टमाटर आज इतना महंगा हो गया, 1 रुपये किलो मिल रहा था जब नहीं बोला। और रही बात युवाओं की, रोजगार की, तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना सीखो कमाओ बढ़ो योजना लॉन्च करी है, जिसमें युवाओं को 8,000, 10,000, 12,000 रुपये तक सीखेंगा भी और पैसे भी मिलेंगा। जब सीख लेगा तो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएगा और वो कुछ ना कुछ करने काबिल होगा। लेकिन कांग्रेस ने आज तक नहीं सोची थी। जब बीजेपी कोई योजना लाती है तो उसके ऊपर एक उसकी नकल करके ये बोलते हम ही ये करेंगे। अरे इतने 70 साल आपने राज किया, यदि आपने सब व्यवस्था करी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं होती। निश्चित रूप से मैं आपको आज इस मंच आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, निश्चित रूप से इन्होंने झूठ बोलकर जो सरकार बना ली थी उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और इनको जनता के बीच में ये मुंह उठा के नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया रहा था। इन्होंने बोला था कि युवाओं को हम 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा ये बता दे पूरे मध्य प्रदेश में जिसको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलाऊंगा, तो ये मुंह छुपाने लायक काम कर रहे हैं इन्होंने। ये जनता के बीच में नहीं जा सकते। और आपको मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से आएंगी। शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और भैंसदेवी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक आएगा। और जो विकास की योजना चल रही है, क्योंकि नीचे तबके तक आप पता कर लीजिए, निचले से निचले स्तर तक योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार मुक्त। अब विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो भाजपा कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। जहां भाजपा का कहना है कि 15 माह की कमलनाथ सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।